कहानी की शुरुआत में हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पोलैंड का एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर है। पर फिलहाल टेडी एक जेल में कैद है और जेल की लाइन में खड़े होकर वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। आज से कुछ महीनों पहले तक टेडी अपना सारा दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में बिताया करता, लेकिन फिर एक दिन जर्मनी ने उसके देश पर हमला कर दिया और कुछ जर्मन सोल्जर्स ने उसे पकड़कर इस जेल में डाल दिया। इस जेल को कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं और ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। जर्मन सिपाही इस जेल के सभी कैदियों से दिन रात काम करवाते और बदले में उन सभी कैदियों को एक छोटे से कमरे में सोना पड़ता और तो और उन्हें खाने में कंकड़ पत्थर वाला सूप दिया जाता जो इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अब इसी टॉर्चर के चलते बहुत से कैदी खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगे और एक एक करके उनकी मौत होती गई। इन कैदियों के बीच जेनिक नाम का एक लड़का भी था जो आए दिन बाकी कैदियों से पिटता रहता और कई बार तो कैदी उसका खाना तक छीन लेते थे। अब एक दिन एक बूढ़े आदमी ने इस जेल से भागने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से एक जर्मन सैनिक ने उसकी बातें सुन ली और उसके सर पर एक रॉड मारकर उसकी जान ले ली। ये देखकर उन कैदियों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि अब तक तो उन्हें इन सबकी आदत लग चुकी थी। अब उस शाम जेनिक टेडी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने टीवी पर आपके सारे मैचेस देखे हैं। इस पर टेडी कहता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर जर्मन्स ने ये बात सुन ली तो शायद वो मुझे भी मार दें। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर पर साफ सफाई का काम दिया गया। यहाँ टेडी ने टेबल पर एक सेब की टोकरी देखी और मौका पाते ही उसने 2-4 सेब अपनी शर्ट में छुपा लिए। इसके बाद जब वो कैंप पर वापस लौटा तो उसने एक सेब जेनिक को दे दिया, लेकिन खुद खाने के बजाय जेनिक ने वो सेब एक बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। अब जेनिक का साफ दिल देखकर टेडी ने उसे एक और सेब दिया, लेकिन तभी वहाँ वो ऑफिसर आ गया जिसके घर से टेडी ने वो सेब चुराए थे। अब टेडी के साथ साथ जेनिक और उस बूढ़े आदमी को भी पकड़ लिया गया और उन्हें जेल की बैकयार्ड में लाया गया। यहाँ उस ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी के सर पर वो सेब रखवाया, लेकिन सेब को उड़ाने के बजाय उसने इस आदमी की खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद उसने टेडी को भी अपने सर पर सेब रखने को कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय टेडी मजे से वो सेब खाने लगा। अब उसकी ये बहादुरी देखकर वो ऑफिसर काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी की जान बख्श दी। हालांकि उसने जेनिक पर कोई रहम नहीं किया और टेडी की नजरों के सामने ही उस पर कई कोड़े बरसाए। अब इतनी पिटाई के चलते जेनिक को काफी तेज बुखार आ गया और ये देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ क्योंकि उसकी एक गलती ने जेनिक का ये हाल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सैनिकों ने कई कैदियों को एक गैस चेंबर में बंद कर दिया और उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिसके चलते वो सभी लोग बड़ी ही बेरहमी से मारे गए। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन कैदियों पर होने वाला अत्याचार भी बढ़ता गया। दिन निकलने से पहले ही इन कैदियों को काम पर लगा दिया जाता और बदले में ना तो इन्हें ढंग का खाना मिलता और ना ही सोने की कोई जगह। जर्मन सैनिक इन कैदियों से घंटों तक काम करवाते और अगर कोई थक कर बैठ जाता तो ये लोग उसे गोली मार देते। एक दिन एक जर्मन सैनिक ने जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका और ये देखते ही 2 कैदी उस ब्रेड पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। ये देखकर उस ऑफिसर को एक ख्याल आया और उसने 2 कैदियों को आपस में लड़वाने का फैसला किया और जीतने वाले कैदी को ब्रेड का एक टुकड़ा देने का वादा किया। अब पहले राउंड के बाद टेडी को मुकाबले के मैदान में बुलाया गया। हालांकि उसने काफी दिनों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया। अब टेडी की काबिलियत को देखकर एक जर्मन सैनिक उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसने टेडी को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया। टेडी भी इसके लिए राजी हो गया और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ उस ऑफिसर ने टेडी पर कई वार किए, लेकिन अपना हीरो बड़ी ही सफाई से उनसे बचता गया और मौका पाते ही उसने एक पंच मारकर ऑफिसर का खेल खत्म कर दिया। अब टेडी की फुर्ती और काबिलियत को देखकर ये ऑफिसर उससे काफी इम्प्रेस हुआ और बदले में उसने टेडी को ढेर सारा खाना दिया। इसके बाद टेडी अपने साथियों के पास लौटा और सबके साथ वो खाना बांट कर खाया। इस दौरान उसकी नजर जेनिक पर गई जिसे काफी तेज बुखार था और वो लगातार खांसे जा रहा था। दरअसल कम खाना और आराम की कमी के चलते जेनिक निमोनिया का शिकार हो चुका था और अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। यही सोचकर टेडी उस जर्मन ऑफिसर के पास गया और उससे जेनिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना और निमोनिया की दवाई मांगी। अब यहाँ वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसके बाद वो टेडी को लेकर अपने आला अफसरों के पास आया और उन्हें उसकी बॉक्सिंग के बारे में बताया। दरअसल ये ऑफिसर चाहता था कि जेल में टेडी की बॉक्सिंग फाइट्स कराई जाएं और उसे देश के बेहतरीन फाइटर से लड़वाया जाए ताकि जर्मन सैनिकों का थोड़ा मनोरंजन हो सके। अब पहले तो इन ऑफिसर्स को लगता है कि इतना दुबला पतला आदमी किसी से क्या ही लड़ेगा, लेकिन जब ये ऑफिसर उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जेल में एक फाइट ऑर्गेनाइज कराई जाती है जहाँ टेडी को एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़वाया जाता है। अब पहले राउंड में तो टेडी की थोड़ी पिटाई लग गई, लेकिन इसके बावजूद उसने एक शानदार कमबैक किया और दूसरे राउंड में अपने अपोनेंट को धूल चटा दी। अब टेडी की काबिलियत को देखकर सभी जर्मन सैनिक उससे काफी इम्प्रेस हो गए और जनरल के बेटे रूडी को टेडी की फाइटिंग काफी पसंद आई। अब मैच के बाद टेडी को इनाम में ढेर सारा खाना मिला और उसे घोड़ों का तबेला संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ऑफिसर ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए ताकि समय मिलने पर टेडी अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सके।
उस रात टेडी अपनी मरहम पट्टी के लिए जेल के हॉस्पिटल में गया, जहां उसने डॉक्टर से निमोनिया की दवाई मांगी। अब ये डॉक्टर भी काफी दयालु थी, इसलिए उसने टेडी को निमोनिया की दवाई दे दी। इसके बाद टेडी जेल के उस कमरे में आया जहां सभी बीमार लोगों को रखा गया था। इन मरीजों की भीड़ में उसने बड़ी मुश्किल से जैनिक को ढूंढा और उसे अपने हाथों से दवाई दी। इसके बाद उसने डॉक्टर को जैनिक की बाकी दवाइयां सौंपी और फटाफट वहां से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब टेडी की हालत में भी सुधार आने लगा। वो हर दिन अच्छा खाना खाता और समय मिलने पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता। उसकी दी हुई दवाइयों के चलते जैनिक की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद उसने जैनिक को भी हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया। अब बाहर के मुकाबले जैनिक को हॉस्पिटल में कम काम करना पड़ता, जिसके चलते उसकी हालत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काम करते वक्त जैनिक की मुलाकात हेल्सिया नाम की एक लड़की से हुई और बहुत जल्द इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब टेडी और जैनिक की जिंदगी तो पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन जेल में मौजूद बाकी लोगों की हालत अब भी खराब थी। हर दिन न जाने कितने कैदियों को छोटी मोटी गलतियों पर मार दिया जाता और जो लोग जर्मन्स की गोलियों से बच जाते हैं वो किसी न किसी बीमारी के चलते मारे जाते हैं। ये सब देखकर टेडी ने अपने साथियों की मदद करने का फैसला किया और अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में जी जान लगा दी। अपनी काबिलियत के दम पर वो अपनी हर एक फाइट को जीत जाता और इनाम में मिलने वाले खाने को अपने साथी कैदियों में बांट देता। इसके साथ ही वो जेल के हॉस्पिटल से दवाइयां चुराता और उन्हें बीमार और जख्मी लोगों तक पहुंचा देता ताकि उन्हें दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन जर्मन सैनिकों ने दूसरी जेल से एक खतरनाक बॉक्सर को बुलाया जिसकी फाइट टेडी से होने वाली थी। अब इस बॉक्सर का साइज देखकर सबको यही लग रहा था कि इस बार टेडी जरूर हारेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। टेडी ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए अपने इस हट्टे कट्टे ओपोनेंट को भी धूल चटा दी और अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। फाइट के बाद टेडी को ढेर सारा खाना मिला जिसे उसने सबके साथ बांट कर खाया। अब अगले दिन टेडी ने ढेर सारी डेड बॉडीज को कैंप से बाहर जाते देखा, जो असल में वही लोग थे जिन्हें टेडी ने बॉक्सिंग में हराया था। ये देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो बॉक्सिंग नहीं करेगा। अब जब जैनिक को ये बात पता लगी तो उसने टेडी को बॉक्सिंग छोड़ने से मना किया, क्योंकि उसकी फाइटिंग के चलते उन सभी को ढंग का खाना मिलता था। अब उस रात कई कैदियों को दोबारा से उस गैस चेम्बर में डाल दिया गया और इस बार इन कैदियों में जैनिक की दोस्त हेल्सिया भी थी, जिसे जर्मन सैनिकों ने खाना चुराते हुए पकड़ लिया था। यहाँ एक जर्मन ऑफिसर ने हेल्सिया पर अपनी बंदूक तान दी और उससे अपने कपड़े उतारने को कहा, पर तभी अचानक से हेल्सिया ने उसकी बंदूक छीन ली और उस ऑफिसर को शूट करके मार डाला। ये देखते ही वहाँ मौजूद बाकी सैनिकों ने हेल्सिया पर गोलियों की बारिश कर दी और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। ये दिल दहलाने वाला मंजर जैनिक की आंखों के सामने हुआ और अपनी दोस्त को मरता देख वो पूरी तरह से टूट चुका था। इस भगदड़ के दौरान एक गोली जनरल के हाथ में लग गई, जिसके बाद वो जेल के हॉस्पिटल में अपनी पट्टी करवाने गया। यहाँ उसकी नजर जैनिक पर गई, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना ही मरहम पट्टी का काम कर रहा था। ये देखकर जनरल ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल के टॉर्चर सेंटर में भेज दिया। अगले दिन जब टेडी को ये बात मालूम पड़ी तो उसने जेल के आला अफसरों से जैनिक को रिहा करने की विनती की, पर इन सभी अफसरों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। अब यहाँ टेडी उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है और कहता है कि अगर आप जैनिक को रिहा कर देते हो तो मैं जर्मनी के सबसे खतरनाक बॉक्सर हैमरस्लैग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो ये भी कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में बॉक्सिंग करना छोड़ दूंगा। अब थोड़ा सोच विचार करने के बाद इन अफसरों ने टेडी की बात मान ली और टेडी खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर इन अफसरों ने एक प्लान बनाया ताकि वो टेडी को ये फाइट जीतने से रोक सकें, क्योंकि अगर टेडी ने एक जर्मन बॉक्सर को हरा दिया तो इन सभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस रात हैमरस्लैग को जेल में बुलाया गया और उसे टेडी के साथ रिंग में उतारा गया। जल्द ही इन दोनों की फाइट शुरू हो गई और हमेशा की तरह टेडी अपने अपोनेंट पर भारी पड़ने लगा। अब अपने बॉक्सर को पिटता देख जर्मन अफसरों ने फाइट का पहला राउंड वक्त से पहले खत्म कर दिया और ब्रेक के दौरान उन्होंने टेडी को एक नशीला पानी पिला दिया, जिसके चलते उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और उसे चक्कर आने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर हैमरस्लैग ने उस पर कई वार किए और देखते ही देखते टेडी जमीन पर गिर गया। अब इतनी पिटाई के बाद भी टेडी ने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जर्मन अफसरों ने फाइट को वहीं रोक दिया और हैमरस्लैग को विजेता बना दिया। जब टेडी ने उनसे फाइट को जारी रखने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जैनिक को रिंग में पटक दिया और टेडी को उससे लड़ने को कहा। यहाँ टेडी ने जैनिक को मारने से इनकार कर दिया, जिस पर जर्मन्स ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जैनिक को नहीं मारा तो वो उसे गोली मार देंगे। यहाँ टेडी ने जर्मन अफसरों से रहम की भीख मांगी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और एक ऑफिसर ने जैनिक को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने टेडी को पूरी रात एक खंबे से लटका कर रखा और सुबह होते ही उसे दोबारा से काम पर लगा दिया। लेकिन काम पर न जाकर टेडी फौरन जेल की उस जगह पर पहुंचा जहां कैदियों की बॉडीज को जलाया जाता है। यहाँ उसे जैनिक की बॉडी तो नहीं मिली, पर उसका एक छोटा सा खिलौना मिला जिसे जैनिक हमेशा अपने पास रखता था। जैनिक के इस खिलौने ने टेडी को एक नई उम्मीद दी और उसने हैमरस्लैग को हराने की कसम खा ली। इसके बाद वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा जहां हैमरस्लैग जेल के बाकी कैदियों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था।
यहाँ टेडी ने उसे मुकाबले के लिए चैलेंज किया और उसने टेडी की टूटी फूटी हालत देखकर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और हैमर स्लैग ने टेडी पर कई पंचेस बरसाए, लेकिन इसके बावजूद भी टेडी ने हार नहीं मानी और बहादुरी से लड़ता गया। उसकी पूरी बॉडी खून से सन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो उसे कोई भी दर्द महसूस न हो रहा हो। यहाँ टेडी के साथियों ने उसे चीयर करके उसका हौसला बढ़ाया और देखते ही देखते उसने हैमर स्लैग को नॉकआउट कर दिया। ये देखकर वो सभी कैदी काफी खुश हो गए, क्योंकि उनके साथी ने आज जर्मनी के सबसे बड़े बॉक्सर को हराया था। इस ऑडियंस में दूसरी जेल का एक वार्डन भी था, जो टेडी की परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश था। उसने जनरल से बात की और टेडी को अपने जेल में शिफ्ट कर लिया। इस नए जेल में भी टेडी अपनी बॉक्सिंग करता रहा, क्योंकि कहीं न कहीं जैनक भी यही चाहता था। कुछ सालों बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो टेडी को इस जेल से आजाद कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर लौटा और अपनी बाकी की जिंदगी छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने में बिता दी। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।